मैच से पहले कि अश्विन फोर्थ इनिंग में तो अनप्लेबल हो जाएगा, चाहे वो बांग्लादेश हो, न्यूजीलैंड हो, कोई भी टीम हो। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की टीम की बात करते हैं, कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं आपको आप नाम ले सकते जिसको आप बोलो कोई बॉलर की बात करो या चलो कोई ऐसा बैटर की बात करो जिसके ऊपर आप रिलाय कर सको। ओ भाई मारो मुझे मारो। अश्विन साल साल बाहर बैठा रहता है, कमेंट्री कर रहा है, कभी कोई काम कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, वापस आता है, सेंचुरियां भी मारता है, 6 विकेटें भी लेके गए अभी दूसरी इनिंग्स के अंदर अश्विन। जब भी मौका मिलता है बहुत ही खूब खेलते हैं और यही एक प्रोफेशनल क्रिकेटर कर सकता है। बहुत सारी चीजें सीखने वाली हैं अश्विन से कि जब आपको मौका मिले आप प्रूव करें कि आपको अगली दफा बाहर करना या टीम से निकालना बहुत मुश्किल काम होगा। पाकिस्तान में भी ये बात चल रही है कि बांग्लादेश को असल शिकार तो अश्विन ने किया और पाकिस्तान ने तो पहले टेस्ट मैच में स्पिनर खिलाया नहीं। स्पेसिफिकली अश्विन उस लेवल पे चले गए हैं टेस्ट क्रिकेट में और घर पे कि हमें पता है कि बिल्कुल पाकिस्तान के बाद इस तरह का कोई प्लेयर है ही नहीं। हो ही नहीं सकता कि कोई प्लेयर साल टीम से बाहर हो और वापस आके ऐसी परफॉर्मेंस करे। ऋषभ पंत इंजर होके आता है, बेहतर होके आ जाता है। हार्दिक पांड्या इंजर होके आता है, बेहतर होके आ जाता है। अश्विन एक एक साल बाहर बैठा रहता है, टीम में आता है, मैन ऑफ द मैच बन के जाता है। क्योंकि अश्विन अब लगातार कितने बरसों से अगर टीम इंडिया टेस्ट में अच्छा खेल रही तो बहुत ज्यादा किरदार अश्विन का है, खासकर इंडिया के अंदर तो वो किसी को हिलने नहीं देते हैं। क्यों हिला डाला ना। नंबर 8 पे अभी खेलते हुए नंबर 8 पे वो 90 के स्ट्राइक रेट से 100 कर गया और वो भी पहले दिन, और उस पिच पे जहां के बाकी ऊपर के टॉप बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे। तो इस तरह की जो डोमिनेशन है विद द बैट भी। अश्विन 10 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स लेने वाले और 10 प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवार्ड भी दोनों उनके 10-10 हो गए हैं। 5 विकेट्स की बात करें तो शेन वॉर्न का जो रिकॉर्ड है वो उन्होंने बराबर कर दिया, अब उसको भी वो तोड़ रहे हैं। सिर्फ मुरलीधरन उनसे ऊपर रह गए हैं और जिस तरह से उन्होंने पहले बैटिंग की, सेंचुरी मार दी, फिर बॉलिंग में भी उन्होंने अपने बलबूते में इंडिया को मैच जितवा दिया। ये अश्विन जिस तरह से इंडिया की डोमिनेशन दिखा रहे हैं और घर में इंडिया जीत रहा है लगातार, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में अब अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की कि बांग्लादेश से जिस तरह से पाकिस्तान हारा है, इस तरह के प्लेयर्स की कमी है, कोई इस तरह का स्टैंड आउट प्लेयर नहीं है। घर की अगर आप बात करें तो हमें पता होता है पहले से ही मैच से पहले कि अश्विन फोर्थ इनिंग में तो अनप्लेबल हो जाएगा, चाहे वो बांग्लादेश हो, न्यूजीलैंड हो, कोई भी टीम हो। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की टीम की बात करते हैं, कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं आपको आप नाम ले सकते जिसको आप बोलो कोई बॉलर की बात करो या चलो कोई ऐसा बैटर की बात करो जिसके ऊपर आप रिलाय कर सको। चलो इंडिया के पास और भी बहुत होंगे, लेकिन स्पेसिफिकली अश्विन उस लेवल पे चले गए हैं टेस्ट क्रिकेट में और घर पे कि हमें पता है कि बिल्कुल पाकिस्तान के बाद इस तरह का कोई प्लेयर है ही नहीं। क्या हमने बनाया ही नहीं कोई प्लेयर, या हम उस तरह से चांस देने पर नहीं आते प्लेयर्स को? देखिए बनाया भी नहीं और स्किल सेट का भी बड़ा फर्क है। अभी वो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया 100 करने के बाद, तो वो कह रहा है रिसेंट टाइम्स में अभी वो 38 इयर्स का बर्थडे भी हुई है और कितना अपने आप को शानदार खुद ही गिफ्ट दे दिया बर्थडे का, इतनी शानदार परफॉर्मेंस करके। तो ही मेंशन कि अभी इस एज में भी कहीं ना कहीं वो मेहनत कर रहा है कि अपनी बैटिंग में मजीद निखार लेके आए। 38 इयर्स का हो गया है और आपने देखा है वो कह रहा है ऐसी 100 नहीं आ गया, मैंने बीच में बड़ी मेहनत की है, अपनी फास्ट बॉलर्स के खिलाफ मैंने अपनी गेम को बड़ा इंप्रूव किया है। और अब आपने देखा आईपीएल की टीम राजस्थान में भी इसको ऊपर बैटिंग के लिए भेज देते हैं। नंबर 8 पे अभी खेलते हुए नंबर 8 पे वो 90 के स्ट्राइक रेट से 100 कर गया और वो भी पहले दिन, और उस पिच पे जहां के बाकी ऊपर के टॉप बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे। तो इस तरह की जो डोमिनेशन है विद द बैट भी वो नहीं देखने को मिलती। तो इसके 600 हो गए हैं टेस्ट में और ये 8वें नंबर पे बैटिंग करता है, 600 हो गए। और बॉलिंग की बात करें तो रिकॉर्ड्स आपके सामने हैं। 12 साल हो गए तकरीबन, इंडिया 11-12 साल हो गए हैं अपने घर में कोई सीरीज नहीं हारा। तो इस बंदे को भी खेलते हुए 12 साल ही हो गए। इसका इंपैक्ट की बात बता रहा हूं, इसके इंपैक्ट की बात बता रहा हूं कि इतना ये जो शानदार रिकॉर्ड है इंडिया के पास, तो जब से ये आया या जडेजा आया, ये 2011-12 में खेलने के लिए आए, तो उसके बाद से आप उठा के देख लीजिए कितने साल हो गए जो इंडिया कहता है कि जनाब हम सीना चौड़ा करके इतने मैच सीरीज हो गई, हम अपने घर में कोई नहीं हारे। तो ये 2 बंदे इसके इंटेग्रल पार्ट हैं, ये मेन रीजंस हैं कि जिसकी वजह से इंडिया अपने घर में बहुत डोमिनेट करता है। अश्विन की ये परफॉर्मेंस देखने के बाद कि असल में चैंपियंस जो हैं वो ग्राउंड में नहीं ट्रेनिंग में बनते हैं। अब ये बंदा जो है हमारे अक्सर जो आपको लेजेंड्स है वो कहते हुए नजर आ रहे होंगे कि यार 1 साल से बेंच पे गर्म कर रहा था, बेंच पे बैठा हुआ था, रस्टी हो गया, बॉलर हमारा रस्टी हो गया, बैटर हमारा रस्टी हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया, इतना अरसा ब्रेक के बाद आया है तो इसलिए जो है वो नहीं कर रहा।
अश्विन साल साल बाहर बैठा रहता है, कमेंट्री कर रहा है, कभी कोई काम कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, वापस आता है, सेंचुरियां भी मारता है, 6 विकेटें भी लेके गए। अभी दूसरी इनिंग्स के अंदर अश्विन 6 विकेट्स भी लेके चला गया है। लोग कहते हैं जी जीनियस है, फलाना ये वो, ये कहने को तो बड़ा आसान होता है कि दिमाग बड़ा अच्छा है, लेकिन दिमाग उसने ना सही जगह पे लगाया हुआ है। आप लोगों को कुछ नहीं पता कि वो कितनी ट्रेनिंग कर रहा है। आप गेम खेल रहे हो या ना खेल रहे हो, आप अपने फ्री टाइम में, अपने प्राइवेट टाइम में किस चीज के ऊपर इन्वेस्टेड हैं, उसी से सब कुछ पता चलता है। बाकी तालियां बजाने के लिए सब आ जाते हैं। हो ही नहीं सकता कि कोई प्लेयर साल टीम से बाहर हो और वापस आके ऐसी परफॉर्मेंस करे। ऋषभ पंत इंजर होके आता है, बेहतर होके आ जाता है। हार्दिक पांड्या इंजर होके आता है, बेहतर होके आ जाता है। अश्विन एक साल बाहर बैठा रहता है, टीम में आता है, मैन ऑफ द मैच बन के जाता है। ना सिर्फ सेंचुरियां, पूरे के पूरे इंडिया को सिंगल हैंडेडली ये मैच में वापस लेके आया है। उसके बाद दूसरी इनिंग्स में कुछ नहीं तो 6 विकेटें भी लेके गया है। मतलब कोई एक डिपार्टमेंट नहीं है जो इसने छोड़ा हो। ये ऐसे ही हो गया दोस्तों। आपको लग रहा है कि बस जी वो साल के बाद आया, चेन्नई क्राउड था, अपना होम क्राउड में जो है कॉन्फिडेंट फील किया एंड ऑल दैट। मैं लिख के दे सकता हूं, इसकी पूरे आप दिन की रूटीन देख लें। हो ही नहीं सकता कि एक गेम खेल रहा हो कि ना खेल रहा हो, ये प्रैक्टिस ना करता हो। हमको ये लगता है कि जी इस मैच में बड़ी 5 दिनों में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, इसके पीछे पूरे साल की ट्रेनिंग है जो ये बंदा कर रहा है। इसी से मैं यूथ को भी ये मैसेज देना चाहूंगा कि शो ऑफ करने में और ये कि जी हम ये भी दिखा दें कि हमने ये कर लिया, वो कर लिया, फलाना वो करने की जरूरत ही नहीं है। चुप करके जिस फील्ड में भी हो उसके अंदर अपना बेस्ट दो, ट्रेनिंग करते रहो। मौका मिल रहा है, नहीं मिल रहा, आपको अपॉर्चुनिटी कोई और खा रहा है, व्हाटएवर, डजंट मैटर, अपनी मेहनत के ऊपर लगे रहो। यही सारी आवाम उसके बाद तालियां बजा रही होगी और उस एक दिन कोई एक प्रोजेक्ट और किसी एक चीज के ऊपर कह रही होगी कि यार ये इसका जो इसने बड़ा अच्छा किया। कोई नहीं देखता कि पीछे आपने कितने सालों की मेहनत की हुई होती उस जगह तक पहुंचने के लिए। सो चैंपियंस जो हैं वो प्ले ग्राउंड में नहीं बनते, वो ट्रेनिंग ग्राउंड में बनते हैं। घर पे खूब खेलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त सबसे टफ टीम भारत की है घर में हराने के हिसाब से। मगर जो तूती बोल रहा है भारत की क्रिकेट का और इस क्रिकेट टीम का, रोहित शर्मा की कप्तानी में टेस्ट क्रिकेट में मैं बात कर रहा हूं, वो ओवरसीज विक्ट्री से भी बन रहा है। इसलिए कि ना सिर्फ ये कंपेटिटिव रहते हैं ओवरसीज टेरिटरीज में, बल्कि मैचेस जीतते हैं, जिसकी वजह से धाक बन चुकी है। सो बांग्लादेश को बहुत कुछ करना था ऐसी कामयाब टीम के खिलाफ, उनको टफ टाइम देने के लिए, क्योंकि टेस्ट मैच जीतना तो एक ड्रीम ही हो सकती है किसी भी विजिटिंग टीम की आजकल। और टेस्ट मैच कमाल का था रवि अश्विन का, घर में खेल के 100 भी करना और 6 विकेट्स भी लेने, कमाल की महारत और कमाल की ऑलराउंड एहलियत है। शायद इनको उस तरह का मुकाम क्रिकेट में नहीं मिला है जिस तरह के मिलना चाहिए एक ऑलराउंडर की हैसियत से, क्योंकि अगर रिकॉर्ड्स पे जाएं तो रवि अश्विन किसी से कम नहीं है। मौके पे सेंचुरी, मौके पे विकेट्स, और ज्यादा भाव नहीं खाते हैं, विकेट लेके कोई ड्रामा नहीं करते हैं, सेंचुरी करके कोई ड्रामा नहीं करते हैं, हर चीज स्ट्राइक में लेते हैं। 12th मैन भी जब इनको बनाया जाता है या टीम से बाहर किया जाता है तो कोई नाज नखरे नहीं है, अंडरस्टैंड करते हैं टीम की सिचुएशन को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं और जब भी मौका मिलता है बहुत ही खूब खेलते हैं। और यही एक प्रोफेशनल क्रिकेटर कर सकता है। बहुत सारी चीजें सीखने वाली हैं अश्विन से, कि जब आपको मौका मिले आप प्रूव करें कि आपको अगली दफा बाहर करना या टीम से निकालना बहुत मुश्किल काम होगा। तो इसी तरह से अपना केस बार बार लड़ते हैं और अपना केस बार बार बनाते हैं, जिसकी वजह से इनके बहुत सारे फैंस हैं। सो आपको ड्रामे के बगैर भी एक क्रिकेटर ऐसा दिखता है जो कि काम पे यकीन रखता है और ब्लिंकर्स ऑन करके वो रिस्पेक्टफुली क्रिकेट को खेलते हैं। सो ओपिनियनेटेड भी है, मगर ओपिनियनेटेड ऐसे नहीं है ऑफ द फील्ड के बहुत ज्यादा कोई क्रिटिकल एनालिसिस किसी चीज की करते हो। एक इंटेलिजेंट इनकी टेक है ऑन द गेम और ये दिखती है उनके कमेंट से। पाकिस्तान में भी ये बात चल रही है कि बांग्लादेश को असल शिकार तो अश्विन ने किया और पाकिस्तान ने तो पहले टेस्ट मैच में स्पिनर खिलाया नहीं। मैंने उस वक्त भी एक बात की थी और आज भी वही बात पे कायम हूं कि पाकिस्तान ने इसलिए स्पिनर नहीं खिलाया था कि हमारा कप्तान बेवकूफ़ या कोच बेवकूफ़ है, आपके पास क्वालिटी स्पिनर ही नहीं था। वही स्पिनर अब राज जिसका बहुत जिक्र कर रहे हैं, अब चैंपियंस कप में देख लीजिए उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो ग्रूमिंग किसकी किस तरह से होती है वो बहुत मैटर करता है। मैं आपको अश्विन की एग्जांपल देता हूं। भारत ने पिछले 2 वर्षों में यानी 2023-2024 के बीच भारत ने 15, रोहित शर्मा की भारतीय टेस्ट टीम ने 15 टेस्ट मैच खेले, 15, जबकि अश्विन ने इतना सक्सेसफुल स्पिनर अश्विन ने 13 खेले, 2 टेस्ट मैच नहीं खेले, एक केप टाउन में नहीं खेला, एक ओवल में नहीं खेला उन्होंने, और इन 13 में भी 3 उन्होंने भारत से बाहर खेले, बाकी 10 भारत के अंदर खेले। ऐसा नहीं कि वो भारत के बाहर नहीं खेल सकते। 38 ईयर ओल्ड है अश्विन,
और इतना ही एज है यासिर शाह की, जो 2 बरसों से पाकिस्तान के किसी पर्सपेक्टिव में नहीं खेल रहे हैं। मतलब आप छोड़ देते हैं किसी प्लेयर को अगर आपके पास अच्छा आता है। H1 के तो छोड़ जाने की वजह भी हो सकती है ना, आप H1 को ड्रॉप कर सकते हैं, आपके पास कुलदीप जादिव है, आप अक्षर पटेल है, उनके पास और भी बहुत ऑप्शंस हैं, मगर उन्होंने फिर भी H1 को लेके चले। अब 13 मैचेस खेले हैं, 73 विकेट्स हैं उनकी, 7 बार 5 हैं और बेस्ट उनकी 12 हैं। सिर्फ 13 मैच की बात कर रहा हूं, 7 बार 5 हैं, बेस्ट 12 हैं। इसमें 230 प्लस उनके बैटिंग के रन भी हैं, 100 एक 50 है। ये है H1 फुल पैकेज के साथ, ठीक है। अब 2 मैच नहीं खिलाए, एक ओवर में नहीं खिलाए, केप टाउन में नहीं खिलाया। देखिए आप हर प्लेयर की पोस्ट प्लस नेगेटिव होते हैं, कहीं पर पेस फ्रेंडली पिच होती है, कहीं पर स्पिन फ्रेंडली पिच होती है, तो आपको अपने हथियार देख के इस्तेमाल करने होते हैं। ऐसे नहीं कि हर जगह पे आप फेंक देते हैं, हर जगह पे नहीं डालते। तो ये कमाल है, ये एक स्ट्रक्चर का, एक कप्तान का, एक सिस्टम का कमाल है। उन्होंने सिर्फ 2 वर्षों में 2 टेस्ट नहीं खिलाए, क्योंकि वहां पे बॉलर फ्रेंडली पिच थी। उससे पहले वो कैप्टन में नहीं खेले, सेंचुरियन में खेले, 1 विकेट मिली उनको, क्योंकि फास्ट बॉलिंग के फ्रेंडली पिच है, वहां पे आप स्पिनर को तो डालेंगे तो मतलब नुकसान करेंगे ना, स्पिनर का भी और अपना भी। क्योंकि H1 अब लगातार कितने वर्षों से अगर टीम इंडिया टेस्ट में अच्छा खेल रही तो बहुत ज्यादा किरदार H1 का है, खासकर इंडिया के अंदर तो वो किसी को हिलने नहीं देते हैं। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि पाक मीडिया रविचंद्रन अश्विनी की बांग्लादेश के खिलाफ परफॉर्मेंस पर क्या बात कर रही है। पाक मीडिया यह कहते नजर आ रही है कि रविचंद्रन अश्विनी के कैलिबर का बॉलिंग ऑलराउंडर पाकिस्तान में तो क्या दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। और यह बात रविचंद्रन अश्विनी रेगुलर इंडियन टीम में ना खेलने के बावजूद बार बार साबित करते हैं, और उनके रिकॉर्ड्स भी यही बताते हैं। वह आईसीसी की रैंकिंग में भी नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर है। अभी सबसे बड़ा प्रूफ उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए मैच में ही दिया है। जिस तरह से उन्होंने इंडियन टीम को बैटिंग करते हुए मुश्किल कंडीशन से निकालकर विनिंग जोन में खड़ा किया अपने शतक के दम पर, और बॉलिंग में भी कमाल प्रदर्शन करते हुए 6 विकेट लेकर बांग्लादेश को हराने में अपना 100% कंट्रीब्यूशन दिया है, जिसके चलते उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। रविचंद्रन अश्विनी अपनी बॉलिंग से तो कमाल करते ही हैं, साथ में इंडिया के लिए नंबर 8 पर खेलते हुए टेस्ट मैचों में 6 शतक भी लगा चुके हैं। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।